हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं और आप लोगों का अभी तक ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं आया है और आप लोग जो है ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग का आज ट्रांसफ़र का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है। और आज जितने भी शिक्षक जिन्होंने दूरी के आधार पर हो, पति पत्नी के आधार पर हो या महिला शिक्षिका के आधार पर, असाध्य रोगी के आधार पर हो, सभी के आधार पर आज रात 10 बजे से आप लोग का मैसेज आ सकता है और आप लोग वो मैसेज जो है ई शिक्षा कोष पर देख सकते हैं। इसको लेकर के कई तरह की जो है खबरें निकल करके आ रही हैं, जो कि आप लोगों को जो यहाँ पे अगर बात करेगा तो ये जो मैसेज आप लोगों को जो मिलने वाला है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से मिलेगा और साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेज भी आप लोग को आ जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, जहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं कि आपका जो है ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे हो रहा है और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को कौन सा जिला, कौन सा प्रखंड तथा कौन से पंचायत के कौन से विद्यालय में पोस्टिंग करना है, ये यहाँ पर उसमें रहेगा। अगर आप नगर निकाय के लिए अगर आप लोगों ने ट्रांसफ़र में अपना चॉइस दिया होगा, तो अगर नगर निकाय में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो उस नगर निकाय का भी नाम होगा और साथ ही साथ स्कूल का भी नाम होगा, जिसके बाद आप जो वहाँ पे जा कर के अगले 7 दिनों के अंदर जो है आप योगदान कर सकते हैं। ये यहाँ पर अभी बहुत बड़ा खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं उनका जो है आज ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया जाएगा और शिक्षकों के ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने हेतु शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तत्पर हैं और उनके द्वारा तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको तैयार कर लिया जा चुका है और सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बीपीएससी शिक्षकों का जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होने का उम्मीद बताया जा रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी दूरी वाले शिक्षक हैं, चाहे वो महिला शिक्षिका हो और या फिर जो है पुरुष शिक्षक हो, उन सभी का ट्रांसफ़र एक साथ यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे रही बात कि किनका ट्रांसफ़र होगा, किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये उनके अभ्यावेदन और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए अभ्यावेदन पर जो है निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपना अभ्यावेदन लिखे हैं और किस तरह से उनको जो है अभ्यावेदन लिखना चाहिए था। और उसी के आधार पर अगर उनका अभ्यावेदन रिजेक्ट नहीं होता है तो 100% उन सभी का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आज रात में ई शिक्षा कोष के माध्यम से वो अपना ट्रांसफ़र हेतु अपना जो है ऑर्डर देख सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है। तो चलिए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं ई शिक्षा कोष पे, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो ट्रांसफ़र का मैसेज है वो आप कहाँ पे देख पाइएगा और किस तरह से आप लोग जो है उसको प्रोसेस को कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आप लोग को डिटेल्स में ई शिक्षा कोष पे कैसे आप लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग को ई शिक्षा कोष पे जाना होगा और ई शिक्षा कोष पर जाने के लिए आप लोग को ऐप नहीं खोलना है बल्कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में जब आप लोग जाइएगा तो आप लोग को ई शिक्षा कोष टाइप करना है और ई शिक्षा कोष टाइप करने के बाद आप लोग को डैशबोर्ड आप लोग का खुलेगा, जिसमें आप लोग जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है अपना अपना टीचर आईडी डाल करके साथ ही साथ पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आप लोग के पास इंटरफेस आएगा, जिसमें आप लोग जितने भी हैं जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड पे क्लिक कर लेना है और उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग को 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप लोग को चीज़ें दिखेंगी। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू टीचर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। ये जो गोल घेरा हुआ है चौथा नंबर ऑप्शन है, इसको आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का अगर ट्रांसफ़र हो चुका होगा तो आप लोग को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है यहीं पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो दिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आया है, जो कि आप लोगों जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं उन सभी का रात्रि 10 बजे के बाद मैसेज यहाँ पे ई शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिस क्लासेस बीपीएससी टीचर में।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं और आप लोगों का अभी तक ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं आया है और आप लोग जो है ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग का आज ट्रांसफ़र का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है। और आज जितने भी शिक्षक जिन्होंने दूरी के आधार पर हो, पति पत्नी के आधार पर हो, या महिला शिक्षिका के आधार पर, असाध्य रोगी के आधार पर हो, सभी के आधार पर आज रात 10 बजे से आप लोग का मैसेज आ सकता है और आप लोग वो मैसेज जो है ई शिक्षा कोष पर देख सकते हैं। इसको लेकर के कई तरह की जो है खबरें निकल करके आ रही हैं, जो कि आप लोगों को जो यहाँ पे अगर बात करेगा तो ये जो मैसेज आप लोगों को जो मिलने वाला है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से मिलेगा और साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेज भी आप लोग को आ जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, जहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं कि आपका जो है ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे हो रहा है। और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को कौन सा ज़िला, कौन सा प्रखंड तथा कौन से पंचायत के कौन से विद्यालय में पोस्टिंग करना है, ये यहाँ पर उसमें रहेगा। अगर आप नगर निकाय के लिए अगर आप लोगों ने ट्रांसफ़र में अपना चॉइस दिया होगा, तो अगर नगर निकाय में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो उस नगर निकाय का भी नाम होगा और साथ ही साथ स्कूल का भी नाम होगा, जिसके बाद आप जो वहाँ पे जा कर के अगले 7 दिनों के अंदर जो है आप योगदान कर सकते हैं। ये यहाँ पर अभी बहुत बड़ा खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं उनका जो है आज ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और शिक्षकों के ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने हेतु तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तत्पर हैं और उनके द्वारा तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको तैयार कर लिया जा चुका है और सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बीपीएससी शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होने का उम्मीद बताया जा रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी दूरी वाले शिक्षक हैं, चाहे वो महिला शिक्षिका हो या फिर जो है पुरुष शिक्षक हो, उन सभी का ट्रांसफ़र एक साथ यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे रही बात कि किनका ट्रांसफ़र होगा, किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये उनके अभ्यावेदन और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए अभ्यावेदन पर जो है निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपना अभ्यावेदन लिखे हैं और किस तरह से उनको जो है अभ्यावेदन लिखना चाहिए था। और उसी के आधार पर अगर उनका अभ्यावेदन रिजेक्ट नहीं होता है तो 100% उन सभी का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आज रात में ई शिक्षा कोष के माध्यम से वो अपना ट्रांसफ़र हेतु अपना जो है ऑर्डर देख सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है। तो चलिए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं ई शिक्षा कोष पे, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो ट्रांसफ़र का मैसेज है वो आप कहाँ पे देख पाइएगा और किस तरह से आप लोग जो है उसको प्रोसेस को कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आप लोग को डिटेल्स में ई शिक्षा कोष पे कैसे आप लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग को ई शिक्षा कोष पे जाना होगा और ई शिक्षा कोष पर जाने के लिए आप लोग को ऐप नहीं खोलना है बल्कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में जब आप लोग जाइएगा तो आप लोग को ई शिक्षा कोष टाइप करना है और ई शिक्षा कोष टाइप करने के बाद आप लोग को डैशबोर्ड आप लोग का खुलेगा, जिसमें आप लोग जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है अपना अपना टीचर आईडी डाल करके साथ ही साथ पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आप लोग के पास इंटरफेस आएगा, जिसमें आप लोग जितने भी हैं जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। और उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग को 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप लोग को चीज़ें दिखेंगी। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू टीचर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। ये जो गोल घेरा हुआ है 4था नंबर ऑप्शन है, इसको आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का अगर ट्रांसफ़र हो चुका होगा तो आप लोग को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है यहीं पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो दिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर के आया है, जो कि आप लोगों जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं उन सभी का रात्रि 10 बजे के बाद मैसेज यहाँ पे ई शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है।